Hello students, welcome to Head Start Education. I am your mentor Aman Singh and this is part 2 of chapter 5, the fundamental unit of life. If you have any doubt or query, please let me know in the comment section. आगे बढ़ने से पहले एक बार पुराना रिवाइज कर लेते हैं. सो अब तक हमने पढ़ा सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. Then in 1674, Liu Van Hook discovered the first living cell. Then in 1831, nucleus was discovered by Robert Brown. Then in 1839, Purkinje coined the term protoplasm. Then cell theory was given by Shieldin and Schwann, and later on it was expanded by Virchow. Then we have discussed types of organisms on the basis of number of cells, and these organisms were unicellular organisms and multicellular organism. Then we have discussed this part, that what is cell. जैसा कि आपको दिख रहा है सेल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था. आप में से बहुत सारे बच्चे जानते हैं एनिमल सेल अलग होता है, प्लांट सेल अलग होता है, क्योंकि आप उसे क्लास 8 में पढ़ चुके हैं. इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स हैं आपकी स्क्रीन पे, जैसे कि ये नर्व सेल, ये बोन सेल, ये हमारी बॉडी का फैट सेल, ये स्पर्म सेल, ये आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स, ये है ओवम. सो आपको दिख रहा होगा ये सारे सेल्स डिफरेंट हैं इन देयर शेप एज वेल एज इन देयर साइज. और ये जो शेप पे और इनका साइज है वो किस चीज पे डिपेंड करता था? यस, ऑन देयर फंक्शन. नाउ मैं चाहता हूं आप इन कुछ क्वेश्चंस का जवाब दें, आप में से जितने स्टूडेंट्स को पता है. जैसे स्मॉलेस्ट सेल फाउंड इन द नेचर, प्लीज गेस इट. लार्जेस्ट सेल फाउंड इन द नेचर, ये तो मुझे पता है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है नेचर में. सिमिलरली लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है नेचर में. नेक्स्ट एक और है, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, प्लीज प्लीज ध्यान दीजिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्मॉलेस्ट सेल है वो कौन सा होता है. इसी तरीके से ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है. सो इसके आंसर्स हैं सर, इसका आंसर है स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा. ये आपको नाम याद करना है, क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन की फॉर्म में कई बार पूछा जाता है, ईदर इन द फॉर्म ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स और एमसीक्यू और एनीथिंग एल्स. सो स्मॉलेस्ट सेल होता है माइकोप्लाज्मा. इसे हम क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम है पीपीएलओ. पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है, प्लीज आप सभी मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं. नेक्स्ट है लार्जेस्ट सेल जो पाया जाता है वो है ऑस्ट्रिच का एग. मैं जानता हूं इस सेल के बारे में तो आप सभी ने गेस कर लिया होगा. सिमिलरली जो लॉन्गेस्ट सेल होता है वो होता है नर्व सेल. ये नर्व सेल ह्यूमन में भी पाए जाते हैं और बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स में भी पाए जाते हैं. इसी तरीके से ह्यूमंस की बात करें, स्पेसिफिकली ह्यूमंस की बात करें, तो ह्यूमंस के अंदर जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो होता है स्पर्म सेल. एंड जो लार्जेस्ट सेल होता है वो कौन सा होता है, ओवम, या जिसे हम क्या कहते हैं, एग सेल भी कहते हैं. अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स. सो एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 8 that cells are of two types. First one is prokaryotic cells and another one is eukaryotic cells. कैसे याद करना है, P for prokaryotic, P for पुराना, याद रखना, P for पुराना. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स पुराने जमाने के सेल्स थे, और पुराने जमाने के थे तो ये अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाए थे,
इसी वजह से इनके अंदर जो इनका न्यूक्लियस था वो भी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ था, इसीलिए बोला जाता है ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। दे आर प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब मैंने बताया था आपको, पुराने थे, लेस डेवलप्ड, सो दे आर प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल, ये इनकम्प्लीट होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो डीएनए होता है वो इनके साइटोप्लाज्म में ही घूमता रहता है, जैसा कि आपको दिख रहा है इस डायग्राम में। आगे है, प्रोकैरियोट्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जिस किसी में भी पुराने जमाने के सेल्स पाए जाएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाएंगे, वो हमेशा यूनिसेलुलर होगा, वो ऑर्गेनिज्म हमेशा यूनिसेलुलर होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसके अलावा भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद होता है यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स क्या हैं? यूकैरियोटिक आर न्यू सेल्स और हाईली डेवलप्ड सेल। ये नए जमाने के सेल्स हैं, काफी डेवलप हो चुके हैं। जैसे ह्यूमंस पहले पुराने जमाने में कैसा था? नोमैडिक था, वॉन्डरर था, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था खाने की तलाश में, वो पुराने जमाने का इंसान था। लेकिन आज के टाइम में ह्यूमंस कैसा हो चुका है? वेल डेवलप्ड, उसने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी है, उसने टेक्नोलॉजी जनरेट करी है। इसी तरीके से ये जो नए जमाने के सेल्स हैं ये हाईली स्पेशलाइज्ड है, और इसी वजह से इनके अंदर जो ट्रू न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होने का मतलब है कि इनका न्यूक्लियस होगा वो प्रॉपरली कवर्ड होगा, ठीक है, वो उसके अंदर का जो मटेरियल होगा, जैसे कि उसका डीएनए, उसके क्रोमोसोम्स, वो सब एक बाउंड्री के अंदर फिक्स होंगे, वो साइटोप्लाज्म में नहीं तैरेंगे जैसे कि प्रोकैरियोटिक्स में तैरते थे। यूकैरियोटिक सेल्स के कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि फंगाई, प्लांट सेल, एनिमल सेल, एटसेट्रा। एक बार डिफरेंस देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में कई बार पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक्स में कोई अंतर नहीं है। प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स पाया जाता है उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म जिसमें यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं। तो एक बार साइज की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका साइज 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, जबकि यूकैरियोटिक का जो साइज होता है वो 5 से 100 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। इसमें मतलब क्या है, इसमें अंतर क्या है? प्रोकैरियोटिक्स मोस्टली जनरली क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं साइज में। और एक माइक्रोमीटर में कितना होता है? तो एक माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर आते हैं। कितने? 10⁻⁻6 मीटर। याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा आप। इसके बाद प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा होता है? एब्सेंट, मतलब ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम्स हमेशा सिंगल होता है, मतलब सिर्फ एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, जबकि यूकैरियोट्स में एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो ऑर्गेनेलीज होंगी, मतलब सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेलीज होंगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जाई बॉडी, एटसेट्रा, उन सब के ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ी होगी। मेम्ब्रेन क्या है? जैसे आप अपनी कॉपी के ऊपर एक पॉलिथीन चढ़ाते हैं ना, जिससे वो बची रहे, कवर रहे, इसी तरीके से इन ऑर्गेनलीज के ऊपर भी एक पतली सी लेयर चढ़ी होती है, ठीक है, जिसे मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये मेम्ब्रेन क्या करती है? मेम्ब्रेन इन सबको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, जबकि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं। प्रोकैरियोटिक्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट नहीं होगी, जबकि इसके अंदर प्रेजेंट होगी। प्रोकैरियोट्स में रिप्रोडक्शन जो होगा वो हमेशा एसेक्सुअल होगा। इसका मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई टाइप्स होते हैं, जैसे बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, एटसेट्रा। जबकि यूकैरियोट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली भी हो सकता है, मतलब टू पेरेंट्स जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, एक मेल होगा एक फीमेल होगी। इसके अलावा एसेक्सुअल भी हो सकता है। दोनों तरीके के रिप्रोडक्शन पॉसिबल है यूकैरियोट्स में। एग्जाम्पल्स मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में ही बताए। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी किसके एग्जाम्पल्स हैं? प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे ही फंगाई, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल हैं। अब पढ़ते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो डायग्राम है ये है प्लांट सेल का, और ये जो डायग्राम है ये है एनिमल सेल का। आपको इसमें काफी सारे डिफरेंस दिख रहे होंगे। आप लोगों ने क्लास 8th में भी इसके बारे में पढ़ा है। मैं एक बार शॉर्ट में जल्दी से रिवाइज कराता हूं। आपको दिख रहा है कि ये जो प्लांट सेल है उसके अंदर जो ये वैक्यूल है, दिख रहा है ना आपको? ये वैक्यूल का साइज क्या है? बहुत बड़ा है, लार्ज है। जबकि एनिमल्स में वैक्यूल का जो साइज होता है वो कैसा होता है? या तो बहुत छोटा या फिर बिल्कुल होगा ही नहीं। दूसरी बात, प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो साइड में हो जाता है। क्यों? क्योंकि वैक्यूल सारी जगह घेर लेता है। जबकि एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस हमेशा मोस्टली सेंटर में पाया जाता है। इसी तरीके से प्लास्टिड जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस में पाए जाते थे? याद करो, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते थे। जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते। इसी तरीके से सेल वॉल जो है वो किस में पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। जबकि एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। इसके अलावा भी कुछ और डिफरेंस हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में, जो हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे। सो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, जिन्हें आप याद कर सकते हैं और एग्जाम में लिख सकते हैं। जैसे कि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होगी, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगी। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होंगे, जबकि प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होंगे। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। सिमिलरली गोल्जाई बॉडीज जो होती हैं वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होती हैं, जबकि गोल्जाई बॉडीज जो प्लांट सेल में होती हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? उन्हें जानते हैं डिक्टोसोम नाम से। ऐसे ही एनिमल सेल में वैक्यूल एब्सेंट होगा, और अगर होगा भी तो कैसा होगा? बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा। जबकि वैक्यूल प्लांट सेल में कैसा होगा? प्रेजेंट तो होगा ही हर बार, और कैसा होगा? बहुत ही बड़ा होगा साइज में। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा फिगर है जिससे आप याद कर सकते हैं कि क्या चीज एनिमल सेल और प्लांट सेल में कॉमन होती है, और बाकी ये सारी चीजें प्लांट सेल में मिलेंगी और ये वाली सारी चीजें एनिमल सेल में मिलेंगी। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा।